आज हम सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। एक समय की बात है, राक्षस ताड़कासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। तीनों ही बड़े पराक्रमी व मायावी और वीर थे। एक दिन भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का वध करके तीनों लोगों को मुक्त कराया। अपने पिता के कातिल से बदला लेने के लिए ताड़कासुर राक्षस के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, मांगो देते राजपुत्रों, क्या मांगते हो? ताड़कासुर के पुत्रों ने अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हमें इस संसार में कोई नहीं हरा सके। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तीनों इस वरदान के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो। मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। वो इसलिए कि इस धरती पर जो जन्म लेता है वह अवश्य मृत्यु को भी प्राप्त होता है, क्योंकि केवल मृत्यु ही सदाचारी है। जिसके बाद राक्षस के तीनों पुत्रों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, आप हम तीनों के लिए 3 नगर बनवाएं और जो हमारा वध करना चाहता है उसके हम 1000 वर्ष बाद मिलें, इससे पहले नहीं। और जब हम मिले तो हमें एक ही तीर से मार गिराए, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तीनों राक्षस पुत्रों को तथास्तु कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन तीनों राक्षसों ने मिलकर तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उन्हें मारने वाले 1000 वर्ष बाद आएगा। जिसके बाद सभी देवगण मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर जी ने विश्वकर्मा से कहकर एक भव्य रथ का निर्माण करवाया और उस रथ में बैठकर तीनों दैत्यों का संहार करने को चल दिए। यह देख सभी राक्षस घबरा गए और हाहाकार मचाने लगे। दानवों व देवों में भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के समय जब ताड़कासुर के तीनों पुत्र एक साथ आए तो भगवान शंकर ने उन्हें एक ही तीर से मार गिराया और तीनों लोगों को राक्षसों से मुक्त कराया। जिसके बाद सभी देवों ने भगवान शंकर त्रिपुरारी नाम दिया। इसी विजय की खुशी में सभी देवता मिलकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन धरती पर आए और काशी में देव दिवाली मनाई। तभी से लेकर आज तक प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। थैंक यू।